बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। एक्सरसाइज 6C स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका सेकंड करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें ना आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बस 2 ही रह गया था 6C का, तो आपको ना सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द इनकम दैट इज नॉट टैक्स इज कॉल्ड फ्री इनकम। ऐसी इनकम जो टैक्स नहीं है वो फ्री इनकम कहलाती है? नो, वो सिंपल कहलाती है हमारे पास अमाउंट, कॉस्ट प्राइस, सिंपल ये चीजें कहलाती हैं। तो वो वाली इनकम जिसके ऊपर जो टैक्स नहीं है, अमाउंट ऑफ टैक्स सेपरेट होती है और कॉस्ट प्राइस या जो टोटल अमाउंट होती है वो सेपरेट होती है। तो उसने यहाँ पे कह दिया कि वो फ्री इनकम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट के आगे फॉल्स। सेकंड है द रेट ऑफ ज़कात इज 2.5%, यानी कि जितनी भी आपके पास अमाउंट है उसमें से सालाना जो है वो ईयरली ज़कात जाएगी 2.5%। तो ये ठीक है बिल्कुल। रेफरेंस के लिए आप बुक की जो डेफिनेशंस हैं उनको भी रीड कर सकते हैं। जनरल सेल्स टैक्स इज पेड बाय द सेलर टू द बायर। तो यहाँ पे मैं बुक से रेफरेंस ले रही हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल सेल्स टैक्स, द टैक्स पेड बाय द बायर टू द सेलर ऑन द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स। यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर जो खरीदने वाला है वो पे करता है टैक्स टू द सेलर, सेलर को जो सेल कर रहा होता है, तो उसे हम जनरल सेल्स टैक्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनरल सेल्स टैक्स इज पेड बाय द सेलर टू द बायर। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर टू द बायर, और एग्जैक्ट हमारे पास क्या है? बायर टू द सेलर। ठीक है, जो बायर है वो पे करेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि इसने दोनों चीजों को अपोजिट कर दिया है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इफ अ पर्सन सेल्स हिज प्रॉपर्टी ही गेट्स द कमीशन। अगर एक आदमी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है, जो उसकी खुद की मलकियत है उसको सेल करता है, तो क्या उसे कमीशन मिलेगी? नो, हरगिज नहीं। उसको उसकी अमाउंट मिलेगी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी टोटल वो मिलेगी। ठीक है, कमीशन जो है वो जिसने सेल करवाया होगा उसे कमीशन मिलेगा। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट 5 वाला है द वैल्यू एडेड टैक्स इज पेड एवरी टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड। यानी कि जब जब हमारे पास जो सेलिंग के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो गुड्स हैं, जो चीज़ें हैं वो सेल होती हैं, हर दफ़ा उसके ऊपर टैक्स जो वैल्यू ऐड हुई हुई है, वो बेशक 2 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, अगर छोटी प्रोडक्ट है ना, तो वो पे हो जाती है हर बारी में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? ट्रू। 6 वाला है द मार्क प्राइस इज द प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग सिंपल प्राइस, सिंपल डिस्काउंट। यानी कि मार्क प्राइस ऐसी प्राइस होती है जो जब हम उसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो वो वाली प्राइस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मार्क प्राइस बेसिकली ऐसी प्राइस होती है जो ना, जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर पहले से ही टैग लगी हो। टैग प्राइस, मार्क प्राइस, ये जो है वो लिस्टेड प्राइस, ये तीनों जो है ना वो एक ही कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने इस चीज़ को बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। 7 वाला हमारे पास, इफ द मार्क प्राइस इज 200 एंड द डिस्काउंट रेट इज 10%, द सेलिंग प्राइस इज 180। अच्छा, यहाँ पे उसने सिंपल बोला हुआ है मार्क प्राइस जो है वो हमारे पास क्या है? 200 है। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट 10, और सेलिंग प्राइस कितनी है? वो है 180। उसने 200 की प्रोडक्ट जो है वो बताई थी, यानी कि मार्क प्राइस उसके ऊपर ये थी, और डिस्काउंट के बाद 180 की जो उसने सेल कर दी। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल जो है वो फाइंड करेंगे क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट के नहीं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस में से ना माइनस कर देते हैं एसपी को, यानी कि सेलिंग प्राइस को। तो इससे हमारे पास ना एक तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसके साथ इसको उसका परसेंट फाइंड कर लेंगे। अगर परसेंट सेम इस तरह आया तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। 200 में से 180 को माइनस किया तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया? 20। ठीक है, 20 रुपीज़ ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट की अमाउंट आ गई, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सो अगर हमने डिस्काउंट का परसेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि जितनी भी प्राइस है वो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम जितनी मार्क प्राइस है और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमने परसेंट फाइंड करना है तो हम 100% से उसको कर देंगे।
एक ज़ीरो के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 2 1 2, 2 1 2 एंड 0, तो ये आ गया 10%। इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट पहले से मौजूद था, यानी कि जिसके साथ हमने मैचिंग करनी थी, तो सो मैच हो रहा है, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। नेक्स्ट है ज़कात इज़ कंपल्सरी फॉर मुस्लिम्स, येस, यानी कि ज़कात जो है वो हर साल, एक साल में जो है ना वो ज़कात देना ज़रूरी है, तो स्टेटमेंट हो गई ट्रू।